हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का वीडियो जो है आपका प्रैक्टिस पेपर को लेकर है, या आप लोग कह सकते हो जो नया सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है उसके ऊपर होने वाला है। आपके सारे के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, पेपर का क्या लेवल है, किस तरह का ये पेपर है, कितने आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे ही कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन वाइज आपको बताऊंगा, सारे ही क्वेश्चन का आपको बताऊंगा कौन से टॉपिक से लिए गए हैं क्वेश्चन, कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन को लिया गया है। क्योंकि स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है, स्टूडेंट का अभी सिलेबस 50% भी सिलेबस स्टूडेंट का नहीं कंप्लीट हुआ है। तो स्टूडेंट को क्या है, ज्यादातर स्टूडेंट का भी 50% भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ज्यादातर स्टूडेंट को ये दिक्कत आ रही है जब वो ऐसे क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो क्वेश्चन उन्होंने अभी तक नहीं किया है, जो टॉपिक उन्होंने अभी तक नहीं किया है, जो चैप्टर अभी तक उन्होंने नहीं किया है, तो उनको प्रॉब्लम आ रही है कि वो क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा हार्ड है। अभी आपको क्या करना है, केवल उन क्वेश्चंस को करना है जो चैप्टर आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जो टॉपिक आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। तो आपको वही क्वेश्चंस को देखना है, वही चैप्टर्स को आपको देखना है। इसीलिए आपको खुद एनालाइज आप लोग कर लोगे। अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आप लोग खुद से एनालाइज कर लोगे ये पेपर सच में हार्ड है या केवल आपको ऐसे ही बताया जा रहा है कि ये पेपर हार्ड है। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप लोगों को खुद से एनालाइज करना होता है। क्योंकि क्या होता है, ना मुझे पता है ना किसी और टीचर को पता है कि आपका क्या लेवल है। क्योंकि हर एक स्टूडेंट का लेवल अलग अलग होता है, हर एक स्टूडेंट की तैयारी का लेवल अलग अलग होता है। कुछ स्टूडेंट टॉपर होते हैं, कुछ स्टूडेंट बिलो एवरेज होते हैं, कुछ स्टूडेंट एवरेज होते हैं। ठीक है, हर स्टूडेंट का अलग अलग लेवल होता है, उसकी प्रिपरेशन का अलग अलग लेवल होता है। तो आप लोग खुद से एनालाइज करना, जो टॉपिक आप लोगों ने करे हुए हैं, जो चैप्टर आप लोगों ने करे हैं, अगर आप लोग उनके क्वेश्चंस को कर पा रहे हो तो आप लोग समझ जाना आपकी तैयारी काफी अच्छे लेवल पे चल रही है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो कंप्लीट देखना और वीडियो को लाइक कर दो अभी से, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, इस वीडियो में हम लोग साइंस का देखेंगे, साइंस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। ठीक है, जो आपका पहला फिजिक्स है, फिजिक्स आपका 25 मार्क्स का दे रखा है इसमें, केमिस्ट्री आपका 25 मार्क्स का है, और बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करें 30 मार्क्स का है। यहाँ पे हम लोगों ने अवर इन्वायरमेंट चैप्टर बायोलॉजी में लिया है। अगर आप लोग उसको हटा देते हो, क्योंकि आपको पता हो एक जनरल चैप्टर है, अगर आप लोग उसको बायोलॉजी से हटा देते हो तो 25 मार्क्स आपका ईच हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। अगर हम लोग बात करें चैप्टर की, चैप्टर 1 से आपका ये क्वेश्चन लिया गया है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका केमिकल रिएक्शन टॉपिक से है। चैप्टर की बात करें, चैप्टर 1 अगेन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन से लिया गया है। अगर हम लोग बात करें चैप्टर की, चैप्टर 2 एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन ले रखा है। वहीं अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, ये आपका पीएच ऑफ द सॉल्यूशन से ले रखा है। चैप्टर की अगर हम लोग बात करें एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, यहां से आपका ये क्वेश्चन उठाया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, गैल्वेनाइजेशन टॉपिक से ले रखा है। वहीं अगर हम लोग बात करें कौन से चैप्टर का है ये, तो मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, इस चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन ले रखा है। अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल से ले रखा है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और ये आपका है चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल से आपका ये क्वेश्चन उठाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका मेटल से ले रखा है, यानी कि मेटल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, अगर हम लोग बात करें चैप्टर की, चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, यहां से आपका ले रखा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, ठीक है, अपटेक ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर से रिलेटेड है कि वाटर में, वाटर जो है प्लांट से कैसे अपटेक होता है, कैसे जाता है। ठीक है, ये आपका चैप्टर 5 से ले रखा है, लाइफ प्रोसेस से। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑस्मोसिस वगैरह, डिफ्यूजन वगैरह, ठीक है, इस टॉपिक को आपको पढ़ना है, तभी आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका ऑक्सीजन से रिलेटेड है, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, यानी कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। तो ये आपका हो गया चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 जो है आपका ओवोल्यूशन से रिलेटेड है, फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि आपका चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो चैप्टर नंबर मैंने ले रखे हैं ये नई बुक के हिसाब से ले रखे हैं, जो साइंस की आपकी नई बुक है वहां से ले रखे हैं। बट आप लोग जो है, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप लोग जो है चैप्टर के नाम से भी समझ सकते हो कौन से चैप्टर से हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका रिसेसिव ट्रेट से है, क्रॉसिंग से है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है चैप्टर 8 हेरिडिटी से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग एक काम करना, आप लोग वीडियो को पॉज करना
और साथ के साथ जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना। जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिए हैं उन चैप्टर्स को आप लोग, उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करना और आप लोग बताना कैसा आपको इसका लेवल लग रहा है, कितने आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसमें लग रहे हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करना, मैं सभी के कमेंट्स को पढ़ूंगा। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का पेनक्रियास से है। ठीक है, टॉपिक की अगर हम लोग बात करें और चैप्टर की अगर हम लोग बात करें लाइफ प्रोसेस से आपका ये क्वेश्चन लिया गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका कनकेव मिरर टॉपिक से है। अगर हम लोग बात करें चैप्टर की, चैप्टर 9, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यहां से आपका लिया गया है। वैसे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में ये रिफ्लेक्शन टॉपिक्स है क्योंकि यहाँ पे मिरर की बात हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका कलर स्काई अपीयर, ठीक है, इन टॉपिक से है। चैप्टर की बात करें चैप्टर 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है, यहां से आपका ये क्वेश्चन लिया गया है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये चैप्टर वाइज, ताकि आप लोग जो है जो चैप्टर आप लोगों ने किए हैं वहां से आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, आप लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट अप हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर जो टॉपिक आप लोगों ने किए हैं अगर आप लोग उनसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो आपको अपनी प्रिपरेशन का अंदाजा लग जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका ओजोन से रिलेटेड है। अगर हम लोग बात करें चैप्टर की, चैप्टर 13 अवर एनवायरमेंट, ठीक है, यहां से आपका ये क्वेश्चन उठाया गया है। अवर एनवायरमेंट भी जो है आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप लाइटली मत लेना। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक, ये आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो आपके क्वेश्चन है असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, ये आपका मेटल नॉन मेटल से है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो रिडक्शन, मेटल, ठीक है, रिएक्टिव, ये सब टॉपिक आपके दिए गए हैं, यानी कि आपका ये चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल से आपका ये क्वेश्चन उठाया गया है। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, ये आपका वेरिएशन टॉपिक से है, यानी कि चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से है। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें करंट कैरिंग कंडक्टर, इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन को उठाया गया है। चैप्टर की अगर हम लोग बात करें चैप्टर 12, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहां से क्वेश्चन को उठाया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका ओमनिवरस टॉपिक से लिया गया है और ट्रॉपिक लेवल टॉपिक से लिया गया है। अगर हम लोग बात करें चैप्टर की, चैप्टर 13 अवर एनवायरमेंट, यहां से क्वेश्चन को उठाया गया है। अगर हम लोग बात करें अगले सेक्शन की, सेक्शन बी, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन 2 टॉपिक से लिया गया है। ठीक है, यानी कि चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा यहाँ पे क्या है रिएक्टिविटी सीरीज का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, इसलिए हम लोग चैप्टर 3 से भी इस क्वेश्चन को बोल देते हैं। ठीक है, वैसे मेजोरिटी जो है क्वेश्चन चैप्टर 1 से ही सॉल्व हो जाएगा आपका। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर जीन्स, ठीक है, ये टॉपिक है आपका चैप्टर 8 हेरिडिटी से, इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 22 है चैप्टर 8 हेरिडिटी का ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, ये फोटोसिंथेसिस, यूरिन, नेफ्रॉन, ठीक है, और ये सब टॉपिक है आपके चैप्टर 4 लाइफ प्रोसेस के। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, ये आपका मिरर टॉपिक से है। ठीक है, और मिरर टॉपिक आपको पता है कहां पे है, लाइट चैप्टर में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, 2 तरह के आपको मिरर दे रखे हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर का भी थोड़ा बहुत आपको बता रखा है, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो इमेज के बारे में भी इस क्वेश्चन में डिस्कशन हुआ है, तो इसीलिए चैप्टर 9 का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, ये करंट टॉपिक से है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो करंट, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एमीटर का डिस्कशन हुआ है, इसलिए जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी से बन जाएगा। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, और करके भी आपको दे रखा है। ठीक है, आपके पास चॉइस है, आप लोग या तो ये कर लो या फिर ये आप लोग ऊपर वाला क्वेश्चन कर लो। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको करते हो तो ये आपका कॉइल से है, मैग्नेटिक फील्ड से है। अगर हम लोग चैप्टर की बात करें, चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहां से क्वेश्चन को लिया गया है। अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 26 में बात हुई है पिरामिड की, प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर, तो ये आपका बन जाएगा चैप्टर 13 अवर इन्वायरमेंट से। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर 13 से लिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे अदर पार्ट में, आगे के पार्ट्स में आपका, ठीक है, ए पार्ट में जो है आपका इकोसिस्टम के बारे में भी बात हुई है, तो ये आपका क्वेश्चन कहां से हो जाएगा, अवर इन्वायरमेंट से। अगर हम लोग बात करें अगले सेक्शन की, सेक्शन सी, ठीक है, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन 27 की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे कोरोजन के बारे में डिस्कशन हुआ है। ठीक है, कोरोजन वैसे आपका चैप्टर 1 में भी डिस्कस है और चैप्टर 3 में भी है, बट मेजोरिटी पार्ट जो है कोरोजन का वो चैप्टर 3 में है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से, क्वेश्चन नंबर 27। अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 जो है आपका यहाँ पे डिस्कशन हुआ है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में, तो ये आपका बन जाएगा चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे और करके जो आपको पार्ट दे रखा है वो भी आपका रिएक्टिविटी सीरीज से है, तो ये आपका अगेन हो जाएगा आपका चैप्टर 3
मेटल एंड नॉन मेटल से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है चैप्टर 3 से लिया गया है। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, इसमें डिस्कशन हुआ है हॉर्मोन्स का, तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, यहाँ पे आपको गैमेट के बारे में बताया गया है, जीनोटाइप के बारे में बताया गया है, फिनोटाइप के बारे में बताया गया है। तो ये आपका हो जाएगा चैप्टर 8 हेरिडिटी से। और यहाँ पे क्रॉस, ठीक है, क्रॉसिंग के बारे में बात की गई है जो कि चैप्टर 8 का पार्ट है। ठीक है, आप लोग इस तरह से बोर्ड के एग्जाम में भी जो है, आपका प्री बोर्ड के एग्जाम में भी आप लोग जो है इस तरह से क्वेश्चन को पहचान सकते हो, क्योंकि वहां पे क्या होता है कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, तो आप लोग जो है आपको कीवर्ड्स को पकड़ना है और कीवर्ड की मदद से आप लोग जो है चैप्टर को पकड़ सकते हो, चैप्टर के टॉपिक को पकड़ सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसका पार्ट है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस, एनर्जी, ठीक है, इन सब टॉपिक के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो ये आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी से, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, एनर्जी दे रखी है। ठीक है, इस तरह से आपको ये आप लोगों को पहचानना है कि कौन से चैप्टर का ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। यहाँ पे आपका सीरीज का डिस्कशन है, बैटरी का डिस्कशन है, पैरेलल का डिस्कशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिस्कशन है, कंबाइंड रेजिस्टेंस का डिस्कशन है। तो आप लोग पहचान जाओगे यहाँ पे चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन को लिया गया है। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे आपका है सेक्शन डी। ठीक है, यहाँ पे आपका हर एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है सेक्शन डी में। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 जो है आपका कार्बन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये कीवर्ड्स हैं। तो यहां से आपको पता चलता है ये जो क्वेश्चन आपका लिया गया है चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से लिया गया है। इसका अगला जो पार्ट आपको दे रखा है, ठीक है, और करके, इसमें भी कार्बन के बारे में डिस्कशन हुआ है, तो ये भी आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से हो जाएगा। और लास्ट में देख लो आप लोग इथेनॉइक एसिड के बारे में भी डिस्कशन हुआ है सी पार्ट में, अगर हम लोग बात करें। ठीक है, तो ये आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 35 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका जो है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इन सब टॉपिक के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो आप लोग पहचान जाओगे ये जो क्वेश्चन आपका लिया गया है चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से लिया गया है। आगे आप लोग देख सकते हो और करके एक और पार्ट दे रखा है आपको, यहाँ पे बात हुई है इनवॉलंटरी एक्शन की, रिफ्लेक्स एक्शन की, नर्वस सिस्टम की। तो आप लोग पहचान जाओगे ये जो क्वेश्चन है आपका चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से लिया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख लो क्वेश्चन नंबर 36 ऊपर दे रखा है। ठीक है, नीचे आप लोग जब देख रहे होंगे यहाँ पे प्रिज्म ड्रॉ कर रखे हैं, प्रिज्म के बारे में डिस्कशन हुआ है, बीम ऑफ लाइट के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो ये जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा चैप्टर 10 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है क्वेश्चन को पहचान सकते हो। आगे चलते हैं, इसमें और करके एक और पार्ट आपको दे रखा है जिसमें कि मायोपिया, कैटरेक्ट, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ है। तो ये आपका जो हो जाएगा चैप्टर 10 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आगे चलते हैं फटाफट से। ठीक है, वैसे डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कुछ चीजें आप लोग डायग्राम, रिएक्शन, यूनिट, इनकी मदद से भी जो है आप लोग चैप्टर को पहचान सकते हो। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, आपको यहाँ पे चेन दे रखी है, ठीक है, आपको यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, कार्बन का। तो आप लोग यहाँ से भी पहचान सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, ये आपका चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। और कीवर्ड की अगर हम लोग बात करें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इन सब टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। आगे हम लोग अगर बात करें, ठीक है, इसका आपको एक और पार्ट दे रखा है। ठीक है, कार्बन के बारे में यहाँ पे लिखा है, एल्काइन के बारे में और करके आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। तो ये आपका हो जाएगा चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से ये टॉपिक लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका लिया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे रिसेसिव, डोमिनेंट, ट्रेट, क्रॉस, ये सब जो टॉपिक है आपके चैप्टर 8 हेरिडिटी के ये टॉपिक है। तो ये चैप्टर 8 से लिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे और करके आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो चैप्टर 8 हेरिडिटी से ये वाला भी क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात हुई है हेटेरोजाइगस, ट्रेट, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में बात हुई है। तो आप लोग पहचान सकते हो चैप्टर 8 हेरिडिटी का ये क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन है आपका 39, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ये जो आपका सेक्शन है इसमें आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। बात करें टॉपिक की, नेट रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये सब टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, पावर, करंट। तो ये आपका जो बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी से बन जाएगा। और जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, वो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी से है। वैसे आप डायग्राम से भी यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, यूनिट से भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कौन से चैप्टर का ये क्वेश्चन है। चलिए फिर वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड लोगों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।